तो हमारे सहयोगी नमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नमित, और जिस तरह से अब ये कहा जा रहा है कि अब कोर्ट के इस फैसले के बाद बड़े बदलाव किए गए हैं, ऐसे में कितना ज्यादा बदलाव देखा जाएगा? क्योंकि वक्फ बोर्ड में लगातार जिस तरह से तमाम ऐसी शिकायतें हमने देखी थी और इसीलिए इसमें संशोधन की गुहार लगाई जा रही थी और संशोधन करने की जरूरत पड़ी थी, कितनी तब्दीलियां अब हम देखेंगे? निश्चित तौर पर जो वक्फ संशोधन बिल था वो लागू ज़रूर हो गया था, कानून लागू ज़रूर हो गया था, लेकिन उसको लेकर जो उसमें संशोधन किए गए थे उस पर याचिकाकर्ता लगातार सवाल खड़े कर रहे थे और मई के महीने में 3 दिन तक जो जोरदार बहस हुई थी उस पर अब जो है वो क्लैरिफिकेशन हो चुका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 बड़े आदेश दिए उसमें सबसे बड़ा जो आदेश है वो ये है कि वक्फ बोर्ड के अंदर लगातार ये सवाल खड़े हो रहे थे कि अब से पहले केवल मुस्लिम समुदाय के लोग ही थे, लेकिन जो सरकार की तरफ से जो नया कानून लागू किया गया उसमें अब जो है गैर मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे उनको भी डाला गया था। उसको लेकर याचिकाकर्ता सबसे बड़े सवाल खड़े कर रहे थे। उस पर अब जो लिमिटेशन है वो डिसाइड कर दी गई है, यानी कि जो गैर मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो 3 से ज़्यादा बोर्ड के अंदर नहीं रहेंगे। याचिकाकर्ताओं की बड़ी मांग थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने माना है। हालांकि दूसरी जो सबसे बड़ी मांग थी कि अगर वक्फ बोर्ड का कोई मामला है वो कलेक्टर के पास जाता है तो उसको लेकर भी याचिकाकर्ता लगातार सवाल खड़े कर रहे थे कि अगर कलेक्टर कोई फैसला सुनाता है तो उसमें सीधे सीधे सरकार का हस्तक्षेप होगा। वहां पर भी अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, कहा है कि कलेक्टर का फैसला आखिरी फैसला नहीं होगा, ये मामला ट्रिब्यूनल में जाएगा। जिस तरह से आप भी नमित अभी बातचीत भी कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता से बात कर रहे थे, इस दौरान ये साफ कहा गया कि ये जो न्याय की जो रूपरेखा है वो थोड़ी सी बड़ी जरूर होगी, लेकिन अब जो है न्याय जो है वो लोगों के हित में होगा। पहले वक्त आप एक बार बातचीत करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहला सवाल सीधे शब्दों में समझा दीजिए दर्शकों को कि क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुना। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना अंतरिम फैसला सुनाया है। इस पे अभी फाइनल फैसला नहीं आया है, केस पेंडिंग है, कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज अभी भी पेंडिंग है और हमें ओपन है अपने सारे आर्ग्यूमेंट्स फिर से करने के लिए। उसके अलावा कोर्ट ने इस प्रोविजन को स्टे कर दिया कि जो 5 साल मुसलमान प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए वक्फ क्रिएट करने के लिए, ये इस पे स्टे हो गया है। साथ ही साथ ये कह दिया है कि नॉन मुस्लिम मेंबर 3 से ज़्यादा नहीं होंगे वक्फ बोर्ड में और 4 से ज़्यादा नहीं होंगे वक्फ काउंसिल में। और ऐसे ही करके रजिस्ट्रेशन को स्टे नहीं किया है, लेकिन उसकी जो टाइमलाइन है वो एक्सटेंड की है। उसके अलावा जो ये प्रोविज़न था आपका कि डिस्प्यूट होते ही एग्जीक्यूटिव के हाथ में आ जाएगा, वक्फ नहीं रह जाएगा, उस प्रोविज़न पे एक तरह से स्टे है, क्योंकि जब तक हाई कोर्ट का और ट्राइब्यूनल का डिटर्मिनेशन नहीं हो जाता तब तक उस पर ये डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा, वो वक्फ प्रॉपर्टी रहेगा, किसी को डिस्पोजेस नहीं किया। कलेक्टर आदेश देता भी है तो क्या वो अंतरिम आदेश होगा? वो अंतरिम आदेश होगा, वो चैलेंज हो सकता है वक्फ ट्राइब्यूनल में, वो चैलेंज हो सकता है हाई कोर्ट में, और जब तक हाई कोर्ट का फैसला नहीं आता आप किसी को डिस्पोजेस नहीं कर सकते वक्फ की प्रॉपर्टी से। तो याचिकाकर्ताओं ने जो मांगे उठाई थी, आपको लगता है कि कुछ हद तक सुप्रीम कोर्ट ने उनको काफ़ी हद तक हमने जो मांगे उठाई थी वो एक्सेप्ट हुई हैं और हमें इस बात की खुशी है। काफ़ी बैलेंस्ड ऑर्डर है, अभी इसको पढ़ेंगे, लेंदी है तो हमें ज़्यादा आइडिया लगेगा बातचीत करने के लिए। तो सीधे तौर पर एक बड़ी राहत जो है वो याचिकाकर्ताओं को मिली है और जो बड़े सवाल याचिकाकर्ताओं ने सवाल खड़े किए थे उसको सुप्रीम कोर्ट ने माना है। जैसा याचिकाकर्ताओं से जुड़े जो वकील हैं उनका सीधे तौर पर कहना था कि जो बड़ी 3 बातें थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने हमारी मांगों को माना है। और इसके साथ ही साथ जिस तरह से ये बड़ा फैसला सामने आया और हमने देखा था विरोधाभास की सुर भी हमने देखे थे नमित, अब क्या माना जाए क्योंकि जो गैर हिंदू समुदाय के लोग हैं क्या इस फैसले से खुश नजर आएंगे? क्योंकि लगातार इसे लेकर के हमने देखा था बड़ा प्रदर्शन भी चलता हुआ नजर आया, इसको लेकर के याचिकाएं भी दायर की गई थी। देखिए, निश्चित तौर पर जो गैर मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए जो लोग थे उनका पहले जब ये कानून पूरी तरीके से लागू हुआ था उस पर ये सवाल उठाए जा रहे थे कि इससे निचले तबके के लोगों को, खासतौर पर जो मुस्लिम समुदाय से लोग हैं उनके ऊपर जो है उनके अधिकारों को छीनने की कोशिश की जा रही थी। इसको लेकर तमाम सवाल जो थे वो किए गए थे, खड़े किए गए थे और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से तमाम दलीलें सरकार की तरफ से पेश की गई थी, क्योंकि 3 दिन तक लंबी चौड़ी जो बहस थी वो हुई थी। हालांकि अब सवाल ये है कि जो बड़े बदलाव किए गए हैं उससे आखिर कितना इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, इमरान प्रतापगढ़ी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि जो फैसला है याचिकाकर्ता जो सवाल खड़े किए थे उसमें एक बड़ी जीत जो है वो याचिकाकर्ताओं की हुई है। तो ऐसे में अब यहाँ पर ये देखना होगा कि जो मांगे याचिकाकर्ताओं ने उठाई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ने उन मांगों को माना है। हालांकि उससे कितना रिलीफ अब याचिकाकर्ताओं को मिलेगा और खासतौर पर उन मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए जितने भी लोग थे वो अब खुलकर इस पर रिएक्शन करेंगे।